450 पे 350 में गैस टंकी मिलती थी, कांग्रेस सरकार थी। वही स्मृति ईरानी, वही हेमा मालिनी बैनर पोस्टर लगा घूमती थी कि महंगाई दूर करो, महंगाई के दम पे आए थे। आज कहाँ है उसके भाव? 1200 रुपए गैस टंकी बिक रही, मैं पूछता हूँ। मंत्री जी को कह रहे हैं फॉर्म वापस ले लें। लेना ही चाहिए। हाँ। अगर अपनी सब कुछ बचा के रखना है तो ले लेना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं। भजन करो, बाकी काम धंधा अच्छे दिन अडानी के आएंगे। आप सिर्फ मंदिर में बैठ के भजन करो। 18 घंटे हम बिजली किसान को देंगे, 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन माफ करेंगे, उसका कर्जा 2 लाख रुपए का माफ करेंगे, उस पर लदे हुए जो मुकदमे लादे हैं इन लोगों ने, वो मुकदमे सारे वापस लेंगे। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में चुनाव यात्रा के दौरान हम आ पहुंचे हैं नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में जो टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रहलाद पटेल को, जो केंद्रीय मंत्री थे। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है और उन पर किस्मत आजमाई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब यहाँ 17 नवंबर को चुनाव होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से नरसिंहपुर में हम हैं, यहाँ घूम रहे हैं चुनावी यात्रा के दौरान, क्या लगता है जो मंत्री जी आपके मैदान में उतरे हैं, बिल्कुल, तो विधानसभा में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित ही, क्योंकि पूर्व में जालम सिंह पटेल उनके छोटे भाई यहाँ विधायक थे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी आ गए हैं भाजपा से। तो वह भाजपा की मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालात हैं। उसको देखते उन्होंने सारे मंत्री, अभी हमारे एक सांसद जी भी गाड़ावाड़ा से, राव प्रताप, वो भी भाजपा से कैंडिडेट बने हैं। तो इनकी क्योंकि जमीन जनता जान चुकी है भाजपा को। 18 साल हो गए जनता को भाजपा को देखते हुए। इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए, ना ही कोई इन्होंने कोई नरसिंहपुर जिले को उपलब्धि दिलाई है हमारे। इन्हीं के छोटे अनुज जो विधायक रहे, लगातार 12-15 साल से विधायक थे, अब इन्होंने उनकी जगह पे ये आ गए। तो भाजपा समझ चुकी, जनता इनको इग्नोर कर रही है और आने वाले समय में। तो केंद्रीय मंत्री अब मैदान में हैं, कई केंद्रीय मंत्री है, कई सांसद है मैदान में, महासचिव भी है मैदान में, तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना मध्य प्रदेश चुनाव में? प्रभाव जनता समझ चुकी। जनता केंद्रीय मंत्री चेहरा नहीं देख रही है, वर्तमान में ये देख रही जनता ने 20 सालों में आपने क्या किया, विकास के क्या कार्य की नरसिंहपुर जिले के लिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं और जनता को हम यही बात रख रहे हैं, आप बताएं 20 सालों में भाजपा ने क्या किया। अब भाजपा के नाम से ही वोट नहीं मिल रही है। जो पहले इन्होंने जो बेवकूफ बनाकर जनता से वोट लिए हैं, वह वोट आज की तारीख में इनको नहीं मिलने वाले। मामा शिवराज ने कोई काम नहीं किया मध्य प्रदेश में। मैं कहता हूँ नरसिंहपुर में कोई उपलब्धि बता दे वो। हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करें, कोई ऐसी नई इंडस्ट्री नहीं आई। उल्टा 6 इंडस्ट्री 5 इंडस्ट्री जो यहाँ पे थी, बोलो तो आपको नाम भी गिना दो, बंद हो गई आज की तारीख में। 10 सालों में बंद हो गई है। तो ये रोजगार के नाम से जो बेवकूफ बनाया जनता को, निश्चित जनता इसका हमें आतुर है इस बार भाजपा को अलग करने में। तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विकास की पटरी पे दौड़ रहा है। अब उनके झूठे, शिवराज जी तो मैं समझता हूँ रोजगार को लेके आज हम महंगाई कह रहे, महंगाई दौड़ रही है। मैं तो कहूँगा आज भाजपा की सरकार में, चाहे केंद्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, आप महंगाई चरम पे दिखें। किसानों की हालत दुर्दशा है, डीएपी मिलता नहीं समय पे, यूरिया मिलता नहीं समय पे। ऐसी स्थिति कैसे चलेगा? फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि देश विकास कर रहा है, देश हित में थोड़ा महंगाई कबूल करिए। नहीं, अब जनता समझ चुकी है। आपने केंद्र में 9 साल से लगभग होने जा रहे हैं और यहाँ पर 15 से 20 साल इनको सरकार बने हुए। आप कितना समय चाहते हो? आप हमेशा कांग्रेस को उठाते हो कि कांग्रेस ने ये कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने जो किया था, 450 पे 350 रुपए में गैस टंकी मिलती थी, कांग्रेस सरकार थी। वही स्मृति ईरानी, वही हेमा मालिनी बैनर पोस्टर लगा घूमती थी कि महंगाई दूर करो, महंगाई के दम पे आए थे। आज कहाँ है उसके भाव? 1200 रुपए गैस टंकी बिक रही, मैं पूछता हूँ। यही हाल डीजल पेट्रोल का था। 50 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलता था, आज 100 रुपए पार कर गए। तो महंगाई तो चरम पर है, हर जनता जान रही, एक आदमी जान रहा है। 9 साल बेमिसाल नहीं गुजरा है। 9 साल बेमिसाल, बिल्कुल। क्या उपलब्धि? मैं तो उपलब्धि पूछना चाहता हूँ, आम जनता को क्या फायदा मिला बताइए आप? कह रहे युवाओं को रोजगार मिला है। बिल्कुल, आप पता करें, रोजगार छोड़ जो लगे हुए हैं आज उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे यहाँ चाहे वो स्थानीय बात करें नगर पालिका की, चाहे हम बात करें शिक्षकों की, ऐसे उनके स्थिति ये 3-3 महीने की आज सैलरी नहीं बांट पा रहे, कर्ज में आए, पूरा मध्य प्रदेश डुबा दिया उन्होंने। आपके पास अभी हम आएंगे। सर, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन आए हैं कुछ लोगों के। अडानी के आए हैं, अंबानी के आए हैं, अच्छे दिन ही आए हैं उनके। किसके अच्छे दिन नहीं आए हैं? और चाहते किसके लिए थे वो अच्छे दिन लाना? इन्हीं के लिए तो चाहते थे ना। आप और मेरे लिए थोड़ी। कब कहा उन्होंने कि हम आम जनता के लिए अच्छे दिन लाएंगे? आम जनता के लिए तो उन्होंने कहा हमारा जुमला है 15 लाख रुपए। अच्छे दिन तो उन्हीं के लिए कहा। कहे हैं कि गरीबों के मसीहा है नरेंद्र मोदी जी। नहीं, मसीहा क्यों नहीं है? गरीबों के तो मसीहा है। इसीलिए मसीहा ने उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति करो, भजन करो, बस बाकी कोई काम धंधा मत करो, सिर्फ भजन करो। बाकी काम धंधा अच्छे दिन अडानी के आएंगे। आप सिर्फ मंदिर में बैठ के भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाए हमें। आप नरसिंहपुर में हैं। जी हाँ। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मैदान में हैं। कैसे मुकाबला होगा कांग्रेस का?
कांग्रेस का नहीं, ये प्रहलाद पटेल जिसको पूछिए कि वो कैसा मुकाबला करेंगे कांग्रेस का। अच्छा हाँ, है। प्रहलाद पटेल जी को या केंद्रीय मंत्रियों को या महासचिव जिन लोगों को भेजा है, इसीलिए भेजा है क्योंकि उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कृषि आंदोलन हुआ। 1.5 से पौने 2 साल किसान दिल्ली की सीमा पर अनशन हड़ताल पर बैठे रहे। 1000 से ऊपर किसान मृत हो गए, पर इस व्यक्ति की इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि जाके उनसे बात कर सके। आखिर सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो काला कानून वापस लेना पड़ा। इनके रहते हुए जो किसान की दुर्गति पूरे देश में हुई, और मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में किसानों की दुर्गति है। एमएसपी पे माल नहीं बिक रहा, उनका समय पे खरीदी नहीं हो रही है, खाद कीटनाशक बीज जो है वो अमानक स्तर का मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा। शिवराज कहते हैं कि बिजली हम 10 घंटा देंगे खेती के लिए, 10 घंटे में 10 बार बिजली ट्रिप हो रही है। हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, 12 घंटे हम बिजली किसान को देंगे, 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन माफ करेंगे, उसका कर्जा 2 लाख रुपए का माफ करेंगे, उस पर लदे हुए जो मुकदमे लादे हैं इन लोगों ने, वो मुकदमे सारे वापस लेंगे। हमारी सरकार किसानों के लिए सोचने वाली है। हमारी सरकार ने कहा है, हमारी आएगी सरकार तो गेहूं का दाम हम 2600 रुपए से 3000 रुपए देंगे प्रति क्विंटल, हम धान का दाम 2500 रुपए देंगे, हम गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे। ये हमारी सरकार कृषि और कृषि के ऊपर सोचने वाली सरकार है। आप प्रहलाद पटेल जी यहाँ से लड़ने आए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, या अटल जी की सरकार में भी थे, कोयला मंत्री थे। नरसिंहपुर जिले में गोटी टोरिया में कोयले की खदान है। अगर ये उसके लिए कुछ करते तो आज नरसिंहपुर में उस क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हो सकता था। आज गोटी टोरिया के पास ही वहाँ पर एनटीपीसी का प्लांट लगा है। कोयला कहाँ से आ रहा है? कोयला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से आ रहा है, कहीं सारणी से आ रहा है तो कहीं इधर सिंगरौली से आ रहा है, महंगा आ रहा है। और अभी तो आपने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू सुना होगा कि अडानी जी इंडोनेशिया से शिप से कोयला ढोके लाएंगे, यहाँ महंगा बेचेंगे, महंगी बिजली मिलेगी और अडानी का जेब भरा जाएगा। ये सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके नरसिंहपुर में। आप देख लीजिए, मंत्री को इसीलिए भेजा है। ये अभी मोदी सरकार में जो आप कह रहे हैं ना 9 साल बेमिसाल, हाँ तो ये बेमिसाल मंत्री हैं उनके। इनका परफॉर्मेंस देखिए, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे, ये संस्कृति मंत्री रहे, जल शक्ति मंत्री रहे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे। नरसिंहपुर कृषि प्रधान जिला है और ये जहाँ की इनकी जन्मभूमि है, जिसे ये कहते हैं मेरी कर्मभूमि है, कर्मभूमि का ऋण चुकाने का वक्त आया। ऋण चुकाने का वक्त नहीं आया, ये परिवारवाद है। अगर जालम सिंह जी को टिकट नहीं देना था भाजपा को, उनका जालम सिंह का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, हारने की संभावनाएं थी, तो भाजपा के किसी अन्य कार्यकर्ता को दिया जाता। परिवार में ही टिकट, आकाश कौन है वो विजयवर्गीय, उसको टिकट नहीं तो कौन है वो विजयवर्गीय, हाँ कैलाश विजयवर्गीय, उनको टिकट दे दो। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के छटपटा रहे थे टिकट के लिए, तो उनको नहीं। फिर नरेंद्र सिंह घूम फिर के आ गए, क्या दूसरा कार्यकर्ता नहीं वहाँ? ये नरेंद्र सिंह का भी परफॉर्मेंस। प्रहलाद पटेल खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे, इनके गोटेगांव क्षेत्र में मटर सबसे ज्यादा पैदा होता है, रिलायंस खरीद के ले जाता है, और कोल्ड स्टोरेज का मटर हम 150 रुपये प्रति किलो केजी खरीद रहे हैं। अगर ये यहाँ पे लगाते उद्योग तो किसान को कुछ 2 पैसे अतिरिक्त मिलते। शुगर मिल का भुगतान नहीं हो रहा किसानों को, शुगर मिल लगी है, शोषण हो रहा है। ये सारे विधायक मंत्री बैठे हैं वहाँ पे बने हुए, संस्कृति मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री, यहाँ पे पर्यटन के अपार संभावना है। बरमान घाट नर्मदा का किनारा है, ये नर्मदा परिक्रमा में और पुराणों में बरमान घाट का महत्व है, मगर उसके लिए इन्होंने 5 पैसा नहीं दिया। नरसिंह मंदिर है जहाँ पे ये माथा टेक के फॉर्म भरने के लिए आए, कहने लगे कि नरसिंह भगवान की नगरी है, मैं उनके दर्शन के लिए आऊँ चरण में। अरे आप उनसे पूछिए कि उन्होंने उस मंदिर के जीर्णोद्धार में 5 पैसे भी दिए क्या? कोविड में नगर के तमाम लोगों ने, सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने कोविड में सहायता राशि दी। ये सांसदों से, विधायकों से पूछिए कि इन्होंने अपनी जेब से, मिल्कियत से कुछ पैसा दिया क्या? सांसद निधि से दिया, विधायक निधि से दिया। साहब वो हमारा पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है। संविधान ने आपको दिया है उपयोग करने के लिए। आपके हिसाब से मंत्री जी कोई काम नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं, और इसीलिए मोदी जी ने उनका एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट के लिए भेजा। जाइए जरा फील्ड पे दिखाइए आपका कुछ कर्तव्य। तो विधानसभा चुनाव नहीं निकाल पाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता ये निकाल पाएंगे। बेहतर ये है कि ये फॉर्म जो भरा है वापस ले लें, अन्य किसी से भरवा दें। मंत्री जी को कह रहे हैं फॉर्म वापस ले लें। लेना ही चाहिए। अगर अपनी सब कुछ बचा के रखना है तो ले ही लेना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं। अच्छा, किसी का भी नहीं है, भाजपा का नहीं है भाई, अकेले मंत्री जी का नहीं है इसमें।
किसी का भी नहीं है। भाजपा के भाई इनके 18 साल से रहे हैं। नरसिंहपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना अच्छे बच्चों को पढ़ाई के या रोजगार के कोई अवसर है। यहाँ पे पास में एक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पर एक SEZ सरकार ने घोषित किया था। आज 20 साल हो गया वो SEZ ज्यों का त्यों पड़ा है। वहाँ पे 5 पैसे का डेवलपमेंट नहीं है। अब जब SEZ में डेवलपमेंट नहीं होगा तो उद्योग कहाँ से आएगा वहाँ? तो इनका विजन नहीं है। इसमें मंत्री जी का दोष